केमिकल काइनेटिक्स क्या होगा? देखो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तुम्हारा, ये थोड़ा बहुत बड़ा होगा और एक भी बड़ा होगा, बाकी बंद कर दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट पढ़ा हुआ सबका, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? पता है इसका क्या रेट है? रेट ला पढ़े हो ना? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है ना? रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़े हो? ये पढ़े हो ना? और पहले प्रोडक्ट आता है तो दो तरीके के रेट लिखा था, एक इस फॉर्मेट में, एक हो गया इस फॉर्मेट में। ये जो आर है वो रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है? रेट कांस्टेंट। एक और इस तरह से लिखा जाता है, आर इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस dm by dt इक्वल टू माइनस 1/2 by dt। ये है कंसंट्रेशन ऑफ रेट। देखो दोनों फॉर्मूले को अलग अलग बोला जाता है। इसे बोला जाता है रेट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे बोला जाता है डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो दोनों आना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, इससे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन पूछेगा और केमिकल काइनेटिक्स में इससे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, दोनों का अपना अपना यूज है। तो ये पहले ये समझ लो, ये लिखना तो लिख लो उसको, फिर एक्सप्लेन करूंगा तुमको। रेट दो तरीके से लिखा जाता है, इसको इसको याद रखो। देखो ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखते थे ना, वो लिखते थे तुम्हें क्या, केसी लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर क्यू डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी का स्क्वायर। ये क्या था? केसी था, ये रेट नहीं था। रेट ऑफ रिएक्शन अलग है और ये क्या है? केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज है। ये डिपेंड करता है सिर्फ किस पर, टेम्परेचर पर, और ये हर चीज पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ लिखा है ना, देखो लिखा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट, हर एक चीज का इस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आर पर। लेकिन ये तो पढ़ा हुआ है रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर से। ठीक है, तो दोनों अलग, ये यहाँ पे क्या है? रेट कांस्टेंट है कंसंट्रेशन के लिए। ये था एक ऑप्शन था केसीआर।
ये 1/3 सर ऊपर ही है पूरा। कोएफिशिएंट है 1/3 ऊपर नहीं है पूरा है यहाँ है ना 1/3 फिर बताता हूँ इसे समझाने की तरफ ये जनरल में तो याद रखना तुम्हें कि ये दोनों फॉर्मेट बताए एक साथ इसलिए लिखा है ये क्या आपको बताता है ये तो पढ़ चुके पूरा के बारे में बताना है हो गया और जो है हो गया चलो जल्दी तो फिर इसमें वो रिएक्शन मैंने ये रिएक्शन लिखा a प्लस 2b सिंपल ऐसे a प्लस b ये जरा c प्लस d ठीक है तो इधर इधर की साइड क्या बोलते हैं रिएक्टेंट और इधर की साइड प्रोडक्ट ठीक है एक ग्राफ मैंने बताया था रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का यहाँ पर कंसंट्रेशन c वर्सेस टाइम तो कौन सा किसका पीछे वाला क्या है रिएक्टेंट क्या है ये प्रोडक्ट है सर। हाँ वो प्रोडक्ट देखो कंसंट्रेशन है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा ऊपर क्या लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नीचे क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ एक समझा की बात है तो देखिए यही ग्राफ क्या बताता है इस ग्राफ से क्या समझते हो टाइम के साथ क्या होगा टाइम के साथ देखो कंसंट्रेशन किसका रिएक्टेंट का घटेगा और प्रोडक्ट का बढ़ेगा ठीक है तो देखो ये एक ग्राफ होता है जैसे मान लो कोई ग्राफ ठीक है ये कोई ग्राफ इसका तुम स्लोप निकालोगे ना तो स्लोप बोलते हैं ठीक है ये थीटा है ध्यान समझो ये मान लो y वर्सेस p का ग्राफ है क्या है y वर्सेस p चाहे y वर्सेस x मान लो ना x ये x एक्सिस है y एक्सिस तो ये जो tan थीटा होता है जब तुम थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़े हो तो tan थीटा क्या होता है tan थीटा m स्लोप होता है और स्लोप tan थीटा निकालोगे तो ये क्या निकलेगा y by x निकलेगा परपेंडिकुलर बेस तो ये y by x को लिखा जाता है क्या dy by dx स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं कंसंट्रेशन से मैं इसको रिप्लेस कर दूं टाइम से ठीक है तो ये क्या बन जाएगा d इंटू कंसंट्रेशन बाई dt और इसी को क्या बोलूंगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है वो क्या है रेट ऑफ चेंज बताता है चेंज क्या बताता है टाइम के साथ कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज कर रहा है ठीक है ये कंसंट्रेशन का चेंजिंग बता रहा है ना कि मान लो इस टाइम में क्या चेंजिंग हुआ ग्राफ पर तो ग्राफ पर चेंजिंग हो उसी उसी से किसी नोट कर रहे हैं डी और dx जो स्लो बता रहा है वहां पर रेट बताएगा तो वो ग्राफ है इन दोनों ग्राफ का सिनोनिम्स ये समझ में आ रही है कि ये dy और dx मैं dA और dt क्यों लिख रहा हूँ समझ लो ना क्योंकि इस ग्राफ में अगर स्लोप निकालोगे तो क्या बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ए क्या है कंसंट्रेशन बी क्या है कंसंट्रेशन सी डी सब कंसंट्रेशन है तो किसी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा किसी का घटेगा किसका बढ़ेगा प्रोडक्ट का बढ़ेगा और रिएक्टेंट का घटेगा बस इतना ध्यान रखना ठीक है ये ग्राफ में लिखना है और मिटा दो जानते हो मैंने पढ़ा नहीं इस तरह से कोई कुछ चीज नहीं है मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि ये ग्राफ जो देख रहे हो ना ये ग्राफ उसकी ग्राफ का स्लोप होता है डी बाई डी एक्स बाई क्या है एक्स क्या है सब पता है ये देखो मैथ जो पढ़ते हैं ना जेई की तैयारी करते हैं उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो देखो इस वाले में क्या लिखूंगा सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा
रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा माइनस टी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए with respect to m। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, डिक्रीज किससे पता चला है? इस वाले से पता चला है कि डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव साइन से। ठीक है, इस ग्राफ से भी तुम्हें दिख रहा है कि रिएक्टेंट कौन सा है? ये है रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का टाइम के साथ क्या हो रहा है? टाइम जैसे इससे बढ़ेगा क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है। और ये है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का देखो ग्राफ केमिकल इक्विवेलेंट पर प्लांट्स का। ठीक है, तो प्रोडक्ट का धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये हो गया इस तरह। उसके बाद अगर मैं इसके लिए लिखूंगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी, इसको क्या लिखूंगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसी तरह से प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, इसे क्या लिखूंगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक और है concentration of D by concentration of D, increase in concentration of D with respect to time। ठीक है, कोई जो ग्राफ है उसी को ये डिकोड करके लिख दिया गया माइनस डी बाई डी टी से प्लस डी प्लस क्या है तो यहाँ प्लस क्या बता रहा है? प्लस बता रहा है इंक्रीज। प्लस डिनोट करता है इंक्रीज, माइनस डिनोट करता है डिक्रीज। ठीक है, केस नहीं दिया ना, फिर मैं सोच रहा था इसमें और कुछ लिखता इसलिए है नहीं तुम लोग हाँ देखो देखो इसको ऐसा ही बोलते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एयर दिस, और इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं disappearance of A, disappearance, जो कि disappearance of A। और इसको क्या बोलेंगे? appearance of C। यहाँ पर क्या हो जाएगा? appearance of मतलब शॉर्ट में ये बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? disappearance। disappearance of B। इसी को और दूसरा नाम भी हो सकता है। डिक्रीज क्या बोलोगे? डिसअपियरेंस। डिक्रीज का डिसअपियरेंस लिखोगे और इंक्रीज का अपीयरेंस। मतलब एक आ रहा है, एक अपीयर हो रहा है, एक डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हो गया। हमारी एक क्लास छुट्टी है ना इलेक्ट्रो की? कौन सा तीन से लास्ट वाली क्लास छुट्टी है? सबसे लास्ट में तो कब में लिखा गया होगा पूरा? समझाने के लिए दिक्कत क्या होती है? मतलब क्या बीमार हो गई थी? कैसे?
सीढ़ियों से नहीं। तो यहाँ उस दिन तो गिरी थी, मैंने तो उसका इफेक्ट 2 दिन बाद तक रहता है क्या? सर मेरा उसी दिन उसी टाइम से मतलब चली गया। अच्छा, उसी टाइम से हो गया फिर। तो वो तो मैं जिद कर रही थी, सर लोगों ने कहा ऊपर आओ, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मम्मी गुस्सा हो रही थी ना लेट हो पूरा चढ़ा हो गया? कैसे। चढ़ा तब हो वो गया? ऐसे हो गया था, सूजन आ गई थी उसी टाइम से, डॉक्टर ने वो तो लिगामेंट फ्रैक्चर भी हुआ, वो भी फ्रैक्चर हो गया? यही सर। हाँ वो ब्रेन आ गया था मुझे। फिर तो ठीक हो जाता बस ब्रेन आ गया था, ब्रेन हो गया है। स्ट्रेन बोलो ना, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है कि डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन तो मैंने पहला तो सुना है, स्ट्रेन। था। हाँ ब्रेन आ गया था। स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है ना। अरे स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ना है फिजिक्स में, ऐसे भी जानते हैं। सर स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। कभी हुआ नहीं होगा, जल्दी करो। चलो नेक्स्ट देखो। देखो इन जनरल लिख सकते हैं, इन जनरल स्मॉल ए ऑफ ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी सी डी, ठीक है। तो इस इन जनरल क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई ए स्मॉल e concentration of A by dt but minus 1 by B e concentration of B by dt equals to minus 1 by C concentration of C by dt ठीक है। इन जनरल ये रेट तुम्हें याद रखना, यही होता है। और इक्वल टू का साइन होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग सबका होगा, सब इक्वल होगा। क्या देखो, अगर मैं पूछूं यहाँ पर बताओ बी है, बी है, अच्छा ये क्या है? डी ए बाई डी टी क्या है बताओ, इससे क्या बताओ? सिर्फ डी ए बाई डी टी क्या है? ये है डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। लेकिन अगर मैं इसी के साथ लगा दूं 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए डी ए बाई डी टी, तो ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर सिर्फ ये पूछे तो ये अपीयरेंस रेट बताएगा, मतलब ये क्या बताएगा? अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बताएगा सिर्फ डी ए बाई डी टी। लेकिन अगर उसके साथ ये लगा दोगे जो यहाँ पर दिख रहा है रेट, रेट वो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना। हो गया, चलिए डॉक्टर बना हो गया। कितना पहले लिख लो कर रहा है, पहले लिख लो फिर जब करना था दोनों साथ में लिख, तुम भी स्टिक हो जाओ। अंदर ये कितनी है बरसात वो पढ़ने में खेल रही है। हाँ वो तो है, ऑफ कोर्स वो है, तुम क्या कहते हैं पढ़ने के लिए ना, नहीं वो तो रिजेक्ट होता है, ठीक है। फिर कैसे हो गया, और वो तो सबका रिजेक्ट होता है ना, कौन पढ़ने क्यों। तो देखो एक एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है।
नहीं लिखे बहुत गुड बस लास्ट का ऐसे ही लिखना चाहिए सबके स्पीड डिफरेंट होते हैं सबके रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होते हैं किसी में कैटलिस्ट लगा हुआ है किसी में नहीं है इसमें सबसे फास्ट कैटलिस्ट जो देखो लिखने का भी क्या स्पीड है उसी में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ तो कम समय में मौज उसमें क्या होता है कैटलिस्ट लगा होता है अगर रिएक्शन जल्दी कराना है तो कैटलिस्ट लगा लगा ना कैटलिस्ट हो गया तो शेड लगता है हो गया चलो देखो एक एग्जांपल करते हैं चलो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड द रेट ऑफ चलो क्या लिखोगे बताओ आर इक्वल टू है इसमें क्या होगा माइनस है ना इसके क्या ठीक तो इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा वो दूसरे इस पर सिर्फ बनाना है क्या होगा 1/2 डी इनटू 5 डिवाइडेड बाय dt प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय ये होगा ना यहाँ पर क्या होगा r इक्वल टू माइनस डी इनटू बाई डी इक्वल टू माइनस 1/3 ठीक है ना तो क्वेश्चन इस तरह नहीं आता क्वेश्चन लैंग्वेज में दे ठीक है तो ये दोनों तुम्हारे को एक सी पे आके एग्जांपल के लिखा फिर क्वेश्चन लिखो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से लिखा है एक ही क्वेश्चन का वो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया reaction of into the three units. Which of the following is your are true? Which of the following are true? Finally, rate of appearance of ammonia. Rate of appearance of ammonia is twice the rate of appearance of ammonia is twice the disappearance of N2. Rate of appearance of ammonia is twice the disappearance of N2. Option B. Rate of appearance of ammonia is same as disappearance of H2. It's same as disappearance of H2.
ऑप्शन सी, rate of appearance of ammonia, rate of appearance of ammonia is 1.5 times 1.5 times the disappearance of H2. Disappearance of H2. Option D, none of these. Option D, none of these. चल बनाओ, उत्तर बताओ उसका। इसमें दो ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है। क्या बनेगा? मिलेगा। मैं तो दिया बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर। इसमें ये ऑप्शन सही है। अरे ये ज्यादा हार्ड नहीं था। इसमें रेट के बारे में बोल रहा है, रेट के बारे में नहीं बोल रहा ना, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बोल रहा है। सिंपल सा पहले रेट लिख लो। रेट इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी इनटू वाई dt इक्वल टू माइनस 1/3 d is to by dt इक्वल टू प्लस 1/2 d nh3 by dt। ध्यान से देखो, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस इसको बोलते हैं। इसके ऑप्शन को हटा दो तो क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डिसअपीयरेंस ऑफ N2, इसे बोलेंगे डिसअपीयरेंस ऑफ H2, इसे बोलेंगे अपीयरेंस ऑफ NH3। तुमसे ये पूछ रहा है डिसअपीयरेंस ऑफ A, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस द डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो इसका रिलेशन देखो, इसके साथ बैठ रहा है, यहाँ 2 इधर आ जाएगा, 2 लिखेंगे माइनस d इनटू dt इक्वल टू dNH3 बाई dt। हो गया ना ये फर्स्ट ऑप्शन? तो यही ऑप्शन सिर्फ सही हो फर्स्ट वाला। बाकी किसी को मैच करके देखो, आता है नहीं है, 1.5 नहीं आएगा, क्या है 2/3 हो जाएगा, तो 0.66 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। और क्या है, हाइड्रोजन में भी चेक करो, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो रेट नहीं पूछ रहा, अपीयरेंस डिफरेंस पूछ रहा है, रेट पूछता टोटल हो जाएगा। ठीक है, किसी एक का निकालते बनना हो गया सबका। चलिए तो और क्वेश्चन। तो उसके पहले बता यूनिट क्या होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रेट्स क्या होना चाहिए, यूनिट सोच बता। सब कुछ तो पता है ना तुम्हें, पर लीटर परसेंट क्या होगा बताओ। अरे देखना ना, रेट इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो ये होता क्या है, यूनिट टेस्ट में चाइनीज, ये क्या है, N2 क्या है, कंसंट्रेशन, ये क्या टाइम है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बोलो। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होता है, किसे मेजर करते हैं कंसंट्रेशन? अरे कंसंट्रेशन इक्वल टू एम होता है ना, एन/वी होता है, मतलब मोल लीटर। तो नहीं किस वैल्यू में हो गया होगा, मोल लीटर पर लीटर या ऐसे लीटर इनवर्स। ठीक है, और ये सेकंड है तो क्या हो जाएगा इनटू सेकंड इनवर्स। हो गया, ये तुम्हारा यूनिट हो गया किसका, रेट ऑफ हीट। तो ये सब याद करने की चीज क्या है, डायरेक्ट याद यहीं से देख लो, ड्रैग कर लो। मोलरिटी होता है m/n इक्वल टू n/v होता है, नंबर ऑफ मोल में वॉल्यूम होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो गया मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। हो गया।
चलो क्वेश्चन लिखो। तो -1 है लिख रहा है। तो -1 -1 क्या लग रहा है, डिवाइड लग रहा है, डिवाइड नहीं ऐसे कर दो ना, हो गया 1 सेकंड हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख दो, बोल दो, लिख दो, लिखो। ठीक है। ठीक है। बताओ आंसर बताओ, बना के रखो। फोटो कैसे निकलेगा, वो तो करके दिया ही नहीं है। हम्म फोटो करके दिया ही नहीं है। जो दिया हो किसका, इनटू का है, इनटू का सब कुछ निकालो, उसके रिस्पेक्ट में हर चीज निकालो, रेट भी रिस्पेक्ट में निकाल दो। रेट तो सब इक्वल होता है ना, तो इनटू का इक्वल कर दो, रेट निकल जाएगा। है। सबके डिजिट में वैल्यू निकालनी है ना। बीच में निकलेगा, जब डेटा दिया हुआ है, ये 0.4 दिया हुआ, उसका कुछ कर लो, सर एक 1 का 0.0 का 0.0, हाँ कितना, कितना निकलो, डेटा का दे रहे हैं। हाँ इन O2 का, नहीं इसका, इन O2 का ना, पहले वाले तो नहीं, तो दिया हुआ दिख रहा है, दिया हुआ 0.05 पास होगा, बताओ। वन बाई फोर, 0.4। और उसको क्लिक करोगे, अच्छा, 1 में उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, तुमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, अपीयरेंस में पूछ रहा है, अपीयरेंस क्या होगा, 0.4 का 1 बाई सी। ऑक्सीजन का 0.05 है ना सर। 0.05 ऑक्सीजन, और वाले पहले वाले का है 0.2, 1/4 नहीं यूज करना ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में पूछा, अपीयरेंस डिस्प्ले पूछा, उस पर काम कर, नीचे पे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, इसका यूज कर दो, हाँ। बना, 0.21 सर। किसका, O2 का 0.2, ठीक है, तो अभी निकालो O2 का, इनको 5 का,
सेकंड वाला नहीं समझ आ रहा है। चलो देख लो, नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, मैं इसकी बात करूँ ना, रिएक्शन की बात करोगे तो रेट इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ। मैं रेट निकालना से स्टार्ट करूंगा, बताओ क्या लिखोगे। -1/2 d into 5 divided by dt equal to plus 1/4 d into 2 by dt equal to plus में d और 2 by dt। अब ध्यान से देखो, मुझे पूछा, पहले पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए इसमें से किसी का वैल्यू निकाल दो। दिया हुआ इसका वैल्यू, ध्यान से देखो, है दिया होगा N2O4 का। तो अगर मैं अपीयरेंस निकाल लूँ, ये अपीयरेंस मतलब क्या कहता है, इसका मतलब है d NO2/dt तुमसे पूछ रहा है, प्लस में ये पूछ रहा है ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, मतलब ये पूछ रहा है। तो ये डेटा आने के लिए क्या हो गया, ये बोलता है d NO2 मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, जो कि दिया हुआ 0.4 टाइम्स कितना है इन 2 सेकेंड, 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 0.2 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स होगा, हाँ होगा, रेट है ना, हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया पहले का आंसर हो गया 0.2। सेकंड पूछ रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फोटो, तो ध्यान से देखो, मुझे ये डेटा निकालना है ना, इस मुझे ये डेटा पता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डेटा पता है, कितना पता है, ये इतना डेटा का वैल्यू ये दिख रहा है ना, यहाँ से देखो वो डेटा, तो मुझे ये निकालना, तो 1/4 से कर दूंगा प्रोबेबिलिटी डिवाइड। इसका मतलब कि अगर मुझे प्लस d/2 बाई dt निकालना है, तो ये मैं लिख सकता हूँ कि प्लस 1/4 0.2, ये वाला क्या का वैल्यू, ये लिखो ना, प्लस ये का वैल्यू कितना है 0.2 फुट करो, कितना आ जाएगा 0.05 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसका आ गया ये। अब रेट पूछा है, तो रेट कुछ है नहीं, इसी को तो रेट समझेंगे, यही रेट है ना, ध्यान से देखो, रेट किसकी इक्वल है, अरे DO2 का सुबह, क्योंकि इसका निकालने का मुझे कोई तुक नहीं बनता ना, ये निकाल दिया मैंने, इसी के इक्वल यही होगा, सेम होगा, रेट कितना 0.05 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। उसके बाद ये अलग से निकाल दो, क्या बोल रहा है डिसअपीयरेंस, मतलब तुम्हें सिर्फ ये डेटा चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए डिसअपीयरेंस के लिए, 1/2 नहीं चाहिए। इसका कंपेयर किससे करोगे, इससे कर दो डायरेक्ट, ये इससे भी कर दो, इससे करोगे तो क्या करोगे 1/4 करके लिखोगे, पर 2 करोगे। देखो मुझे ये ध्यान से देखना, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, अरे 4 से कटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस 1/2 और इंटू 0.2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इतना का वैल्यू क्या है 0.2 है ना, इतना वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये 0.2 है। देखो जिस डेटा जिसका दिया है ना उसी के टर्म में बात करो, और NO2 का डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ 0.4, उसका मैंने निकाला 0.2 आ गया, इसी डेटा पे इस पे हर एक निकाल देना, तो 1/2 कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 0.1 मोल पर लीटर सेकंड, ठीक है, ओके। और देखो मतलब ये समझ में आई ना, चलो एक और क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ, हो गया भैया, सबका लिखा हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफ का है, वही अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ। इस ग्राफ से, इस ग्राफ से पढ़ा हुआ है, कितना ग्राफ ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, इसे पता है ना कि क्या होता है कंसंट्रेशन, क्या घटता है बढ़ता है, सिर्फ डेटा से लिख रहा है, ये देखो
ये डेटा डेटा दिया 0 से लेके 0.6 तक कंसंट्रेशन मैंने कर रहा जो जहाँ ए का वहां तक 0.3 तक, बी का 0.6 तक। मैक्सिमम मिनिमम पता है तुम्हें सबका। ए का मैक्सिमम कितना है 0.6 और मिनिमम 0.3। उस हिसाब से बनाओ। पहले नीचे वाला बना लो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बनेगा। चलो एक बता देता हूँ, एक बता दूँ। और वाले से 6 था। थर्ड वाले का 6 क्या आएगा, 6 डेटा फ्लो। 0.6 गलत। टाइम 1 सेकंड लेना 0.6 बीच में हुआ है मल्टीपल डिवाइड से। तो बड़ा इसको ये फ्लो नहीं बनेगा क्या। देखो एन क्या बताता है, एन कोई कोएफिशिएंट है, अगर रेट निकालोगे तो उसमें एन आएगा, नीचे आएगा ना 1 बाई करके। इसका रेट पता है। अच्छा रेट मतलब क्या होता है, मैं बताऊं, अगर इसका रेट में लिखता हूँ कि रेट इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ। रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस डी डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी इक्वल टू प्लस 1 बाई एन इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी। अब देखो ये डायरेक्ट तो नहीं दिया होगा तुम्हें डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी। इसका मतलब सुनिए, मतलब क्या बताता है, डी क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितने समय में कितना कंसंट्रेशन चेंज करता है, तो मैं चेंज कैसे लूंगा, ये तो मुझे टाइम पता होना चाहिए, तो ये कंसंट्रेशन का चेंज पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो इस पूरे रिएक्शन में जहां पर कंसंट्रेशन वैरी कर रहा है, देखो बी का कंसंट्रेशन 0 से कहां जा रहा है 6, ए का कंसंट्रेशन कहां से कहां जा रहा है 0.6 से 0.3। ये चेंजिंग दिख पा रहा है ना। तो अगर ये चेंज सेम समय में दोनों का हो रहा है, क्योंकि इस समय के बाद ई इक्वल टू 4 के बाद दोनों क्या हो गया अपना लेवल बना लिया, ठीक है। ये 0 से गया 0.6 और ये 0.6 से कहां गया 0.3। तो चेंज दोनों को पता है, टाइम कांस्टेंट है, ए निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। बताओ यहाँ पर ए क्या लिखोगे, 0.3 ए लिख 0.6 0.30 ए लिखोगे 0.6 माइनस 0.3, upon 1 ये चेंज हो गया। डिवाइडेड बाय dt करो, dt कैंसिल कर देना, इक्वल टू प्लस 1 बाई n इनटू डी भी कितना होगा 0 से माइनस 0.6 सर उसमें होगा? 84 है, इसमें 1 है। किसमें 1 है, किसे बोला। अच्छा दोनों 4 माइनस 1 4 माइनस। अरे देखो यहाँ लेवल कांस्टेंट होने तक कितना चेंज किया, वो चेंज में निकाल रहा हूँ ना टाइम टी में। तो टाइम टी में मैंने निकाल लिया चेंज 0.6 है 0.3 गया, और ये कहाँ जाएगा। देखो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। वैसा चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है। तो ए के लिए फाइनल कौन सा है 0.3 है, उल्टा लिख लो 0.3 माइनस 0.6 इनिशियल है, कितना टाइम है dt टाइम में है ना। इसके बाद देखो इसका क्या लिखो, b का चेंज कितना है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल कितना है 0.6 हो गया, 0.6 माइनस 0.6 ही रन, ठीक है। कितना चेंज होगा, चेंज का कितना आ जाएगा 0.3 और 0.6, ये माइनस इसको उल्टा लिखो, सही सब माइनस 1 है ना, उसको प्लस कर दो।
कहाँ पर? ये वाले में -5 और माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाता है। नहीं माइनस पहले है वहाँ पे अच्छा वहाँ पे पहले एग्जाम वहाँ जीरो माइनस और यहाँ आके माइनस लगा और हो जाएगा। ये माइनस वाला लगा के मैंने ये वाला माइनस तो बैलेंस आगे कितना आ जाएगा ये सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू 2 आ जाएगा तुम्हारा। देखो आंसर में आ रहा है n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 आएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा a से 2b। इस वाले का केसी क्या लिखते हो a से 2b का इक्वेशन है a से 2b इसका केसी क्या लिखोगे क्या लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a यही लिखोगे ना। इस रिलेशन में कैसे लिखते हो कंसंट्रेशन ऑफ b कितना है 0.6 इंटू 0.6 a कितना है 0.3 एक ही है 3.2 कैंसिल आउट कर दो कितना आ जाएगा 1.0.2 है 1.2 है ठीक है 1.2 क्या मोल पर लीटर सेकंड यूनिट नहीं होगा क्योंकि सिर्फ कंसंट्रेशन है ना तो मोल पर लीटर ही होगा। हो गया। ये बताओ इनिशियल रेट पूछ रहा देखो इनिशियल रेट मतलब पर टाइम में इनिशियल रेट मतलब 1 सेकंड में कितना चेंज है। यहाँ पर देखो 1 सेकंड में ये कितना चेंज कर रहा है 0.6 से कहाँ आ रहा है 0.5 आ रहा है। ये चेंज दिख रहा है तुम्हें 1 सेकंड में कितना घट गया 0.6 से 0.5 आ गया। तो यानी माइनस डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 1 सेकंड 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है 0.5 से 0.6 फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल कितना है 0.5 इनिशियल 0.6 डिवाइडेड बाय 1 सेकंड और ये माइनस पहले वाला लगा देना तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है क्लियर डिड यू गेट माय पॉइंट समझ आ गई बातें। तो ये ग्राफ का जब देखो आप क्या होगा तुम्हारा ये बेसिक्स जो कंसेप्ट होता है कि हाँ डी ए बाई डी टी होता क्या है वो समझ में आ गई आ गया ना। एक ही टॉपिक में 3:26 पहुंच गई ना एक टॉपिक भी नहीं 3:30 मेन क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए ना क्या तुम्हारा बताओ क्वेश्चन कराने चाहिए नहीं कराने चाहिए कितने क्वेश्चन सोल्व करते हो टोटल ये क्वेश्चन बना था नहीं ना चलो और क्वेश्चन दो ये छोड़ दो ये क्वेश्चन है होमवर्क कर लेना ठीक है दे देता हूँ। देखो हो गया इस पर लिखो इसे। हो गया ये क्वेश्चन लिखो x goes to by लिखो x goes to by देखो ये तुम्हें एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन से ये कैसे लाया ये तुम्हें सोचना है तुम्हें ये तो फेमिलियर होगा ये चीज और ये चीज फेमिलियर है दोनों क्या होगा
रेट इक्वेशन है, रेट लिखते हैं, तो इससे तुम डायरेक्ट रेट लिखो, उसमें लॉग लगाओ, आ जाएगा आंसर। की बात इससे तुम रेट लिख सकते हो ना, r इक्वल टू प्लस 1/x माइनस 1/x डी बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/b प्लस 1/y इंटू dv बाई dt, फिर लॉग लगाओ, ये टर्म लगाएगा, लॉग लगाने से फिर कुछ मिलेगा, तो तुम्हें पता लग जाएगा x क्या है y क्या है। चलो ठीक है, होमवर्क कर लेना ये, ठीक है, क्या होमवर्क करो, यही खींचने का लक्ष्य है, ठीक है, कर लो कर लो। इतना हिंट काफी है ना, कर दो कुछ भी, क्या करना है? अरे कुछ नहीं है, देखो ये एक्सप्रेशन को नहीं लिखो ना, तो इससे डायरेक्ट लिखो, उसमें 0.3 है कहीं पर, तो इस एक्सप्रेशन को ना वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कहना क्या चाह रहा है, ये ये बनाया हुआ है, इसी ये बनाया हुआ है, इसी में कहीं छुपा हुआ है x बाय, ठीक है, तो तुम जब इससे ये एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें x बाय दिख जाएगा। इसमें ना इधर करते छोड़, इसे क्या लिखोगे बताओ, बताओ क्या लिखोगे, 1 बाई माइनस 1/x इंटू ई, कंसंट्रेशन में यही लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, डी बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/b इंटू डी बाई डी टी। अब देखो इसके साथ ये लॉग लिया ना, मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसे x को उधर भेज दूं, ये x बाय बाय हो जाएगा, ध्यान से देखो, उधर भेज दूं x बाय, तो इसे क्या लिखूंगा, लॉग माइनस डी बाई डी टी लिखूंगा, लिखूंगा ना, मैंने x को उधर भेज दिया, x नहीं है यहाँ पर, x उधर चला गया, तो ये क्या है, x बाय बाय इंटू डी बाई डी टी, दो टर्म है m इंटू m, इसे जिम कर सकते हो क्या, x बाय बाय dv बाय dt, किसका टर्म हो गया, m इंटू n का टर्म हो गया ना, x बाय बाय क्या है, m है, और dv बाय dt क्या है, n है, तो log n m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n, क्या लिखूंगा, log dv बाय dt प्लस log x बाय लिखूंगा, हो गया। ध्यान से देखो, ऊपर से मैच करो, log माइनस डी बाई डी टी, log माइनस डी बाई डी टी, log डी बाई डी टी, log डी बाई डी टी, log x बाय y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से मैच हो गया दोनों, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ कि log x बाय y इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ से x बाय y ला रहा है, तो क्या करोगे, x बाय y इक्वल टू क्या लिखते हैं, x is equal to 0.3 by ऐसा लिखते हैं क्या, लॉग के 0.3 का वैल्यू नहीं पता तुम्हें, मतलब सब कुछ बता दिया, फिर भी पेज खत्म हो गया, लॉग 0.3 का कितना होता है, देखिए होता है कितना होता है, अरे इधर लॉग है, इधर भी लॉग के फॉर्मेट में लिखो तभी तो x बाय y आएगा, लॉग 0.3 कितना होता है, सब खा कर बैठ, थोड़ा सा देर में ऊपर जोड़ दो, लॉग 0.3 कितना होता है, कितना 10⁴ देखो मैं सोच ही रहा था, देखो फिर लोग ऐसे ही करेंगे, हाँ 10 है ऊपर भेज दो, अरे उसका वैल्यू निकलेगा, 10⁴ क्या लिखोगे, कितना होगा बताओ, 10⁴ तो 10 होगा, 10⁴ 0.5 क्या होगा, √10 हो जाएगा, √10 मतलब 3.1 हो जाएगा, और बताओ, देखो ये बताओ मुझे, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, अब किस याद है, याद हो सके, अभी पूछा दी थी तो 0.3 किसकी होती है, तो नहीं याद है, log 2 की याद है ना, ये किसकी वैल्यू है, 0.3 किसकी वैल्यू है, 0.3010 नहीं लिखते थे log 2 की वैल्यू, और यह दिख रहा है 0.3 दिख रहा है, अब क्या लिखोगे log 2, और यहाँ से x बाई किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 बाई, और x बाई 2 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है।
खोपड़ी खुल जाती है तुम लोग भी बनाने में क्वेश्चन। पता नहीं ये कैसे सबसे ये एंड टू एंड वाली से समझ वो समझ लो। कौन सा ये कैसा हुआ? एंड टू एंड अरे ये प्रॉपर्टी पढ़े होगा ना। देखो लॉग अगर m इंटू n रहे इसे कैसा लिखते हैं? इसे लिखते हैं log m प्लस log n। तो वही मैंने कर दिया समझ लो। इसको मैंने क्या लिखा m इंटू n है, इसको अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया। ये क्या हो गया log m प्लस log n।